हम लोग क्वेश्चन टैग्स पढ़ रहे थे। क्वेश्चन टैग्स में हमने आपको क्वेश्चन टैग्स का अर्थ, क्वेश्चन टैग्स और क्वेश्चन में अंतर, इसके अलावा क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम कर समाप्त किए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट का चयन। हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग में एक तरफ स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, और दूसरी तरफ प्रश्न का संक्षिप्त रूप होता है। प्रश्न का जो संक्षिप्त रूप होता है उसमें एनोमलस फिनिट्स प्लस सब्जेक्ट या एनोमलस फिनिट्स प्लस नोट का संक्षिप्त रूप प्लस सब्जेक्ट का पैटर्न रहता है। तो क्वेश्चन टैग्स बनाते समय जो एनोमलस फिनिट है उसको आपको अंदर से वाइट से लेना है, और इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो अपने से विल या ऑन लगाना है। लेटेस्ट वाला रहेगा तो शैल लगाना है। लेकिन जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं वह भी मूल कथन से ही निर्भर करता है। मूल कथन का जो सब्जेक्ट होता है वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कुछ रहता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कुछ बनाना पड़ता है। तो वह किस आधार पर बनाते हैं? इसमें क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट का चयन का भी रूल है। इसमें पहला रूल हम लोग चलते हैं, यदि मूल कथन का मतलब हुआ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट जो वाक्य दिया गया है उसका, यदि मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन, आप कहेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में सर क्या क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, रहे, तो क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट यदि पर्सनल प्रोनाउन होगा, परंतु यदि मूल कथन का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के नंबर कहते हैं वचन को, तथा जेंडर कहते हैं पुरुष को,
पुरुष स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? लिंग, जेंडर माने लिंग, पुरुष नहीं कहिए बल्कि लिंग कहिए। के अनुसार ही, सी, इट या दे होगा। इस रूल को फिर से हम समझाते हैं, रिपीट कर रहे हैं। यदि मूल कथन यानी स्टेटमेंट, जो प्रश्न दिया गया है आपका स्टेटमेंट वही हुआ, का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन रहे, उसमें जो सब्जेक्ट है करता है वह पर्सनल प्रोनाउन रहे। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आएगा वो भी हमने लिख दिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यही पर्सनल प्रोनाउन होगा, यानी कि आई है तो आई चला जाएगा क्वेश्चन टैग में, बी है तो बी चला जाएगा, यू है तो यू चला जाएगा, ही है तो ही चला जाएगा, सी है तो सी चला जाएगा, इट है तो इट चला जाएगा, दे है तो दे चला जाएगा। ये तब ऐसा होगा जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यानी कर्ता पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसी में हम लोग आगे बढ़े हैं, परंतु यदि मूल कथन का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कोई नाउन रहे, यानी कि आई, बी, ही, सी, इट, दे न रहे, बल्कि कोई नाउन संज्ञा रहे, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के नंबर माने किस वचन में है वह नाउन, जेंडर किस लिंग का है, इसको ध्यान में रखते हुए ही, सी, इट या दे होगा। अगर एक वचन पुरुषवाचक संज्ञा रहेगा तो ही लगाना है, एक वचन स्त्रीवाचक संज्ञा रहेगा तो सी लगाना है, और निर्जीव वस्तु या छोटा जीव रहेगा तो ईट लगाना है एक वचन में, और बहुवचन में या तो निर्जीव चीज हो या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो रहे तो दे लगाना है। जैसे में आप देख सकते हैं, आई नो इट, सी helps me, they wrote letters, you have cheated me, he has not helped her, we cannot do this, Ram could go there, Sita sings a song, the boys are not playing, the girls were dancing, Ram
and Mohan had guns. The dog barked in the field. इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दिया हूं इस रूल में। इसमें ध्यान दिए जितना हमने लिखा है सब स्टेटमेंट है, यानी कि मूल कथन। मूल कथन का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ध्यान दीजिए इसमें हमने देखा है पर्सनल प्रोनाउन। आई पर्सनल प्रोनाउन, सी पर्सनल प्रोनाउन, दे पर्सनल प्रोनाउन, यू पर्सनल प्रोनाउन, ही पर्सनल प्रोनाउन, बी पर्सनल प्रोनाउन। ए से एफ तक ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसका सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। तो ऐसे वाक्यों में जब क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो यही क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन जी से देखिए, राम नाम है, नाउन आ गया। सीता नाउन है, बॉयज नाउन है, गर्ल्स नाउन है। राम एंड मोहन दोनों मिलकर प्लूरल नाउन का काम कर रहा है सब्जेक्ट। द डॉग भी नाउन है। तो जी से लेके एल तक जो एग्जाम्पल है आपका, वो ऐसे स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग हुआ है। और ए से एफ तक ऐसे स्टेटमेंट हैं हुआ है। तो एनोमलस फिनिट्स तो हम अंदर से ही लेंगे। यह प्रेजेंट इंपीट का वाक्य है, हर डू छिपा हुआ है, पहले भी समझाया था। तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, जब पॉजिटिव है तो डोंट यहां प्रयोग होगा और सब्जेक्ट यही आई आ जाएगा। डोंट आई क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। दूसरा वाक्य बी का भी प्रेजेंट इंपीट का है, बी फाइव का प्रयोग हुआ है, यहाँ डज छिपा हुआ है। तो पॉजिटिव वाक्य है तो नेगेटिव बनाएंगे। डजंट सी, सी का सी आ गया, देखिए सब्जेक्ट। आई का आई आ गया। दे रॉट लेटर्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, V2 लगा हुआ है। इसमें यहां पर सहायक क्रिया के रूप में डीड छिपा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य में सहायक क्रिया छिपा रहता है, उसको आपको उभारना है। तो यहां हो जाएगा डिडंट, दे का दे आ गया। देखिए सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन जो का थे। यू हैव चीटेड मी, यहां देखिए हैव एनोमलस फिनिट है, दिखाई दे रहा है। तो हैवंट यू, यू का यू आ गया सब्जेक्ट, हैवंट यू। यहां देखिए ही हैड नॉट हेल्प्ड हर, देखिए हैड एनोमलस फिनिट है, नेगेटिव आ गया है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। हैज ही का ही चला जाएगा। देखिए सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन। वी कैन नॉट डू दिस, कैन एनोमलस फिनिट है, नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे कैन वी। देखिए वी का वी चला गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, इस सारे वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है बल्कि नाउन है। राम कुड गो देयर, राम नाउन है, कुड यहां एनोमलस फिनिट है, पॉजिटिव वाक्य है तो कुडंट हो जाएगा। समझ में आया सबको? अब राम को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि कभी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन नहीं होता है। अब इस नाउन के आधार पर विचार करना है आपको, नंबर और जेंडर देखना है। राम का नंबर एक वचन सिंगुलर नंबर और जेंडर के रूप में हो गया मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुरुषवाचक। एक वचन पुरुषवाचक सब्जेक्ट है तो इसमें ही का प्रयोग करना है।
कुडंट ही। सीता सिंह से सॉन्ग, प्रेजेंट इंफिनिट का वाक्य है। डज यहाँ सहायक क्रिया छिपा हुआ है। डजंट हो गया एनोमलस फिनिट। लेकिन अब सब्जेक्ट सीता नहीं जाएगा क्योंकि सीता नाउन है। सीता एक वचन का स्त्रीवाचक संज्ञा है, तो इसके बदले में यहां सब्जेक्ट सी जाएगा। क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स लगा देना। डजंट सी। आई में देखिए द बॉयज आर नॉट प्लेइंग, नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है तो आर चला जाएगा एनोमलस फिनिट। लेकिन बॉयज नहीं जाएगा इसका सब्जेक्ट। बॉयज नाउन है और ये प्लूरल है, बहुवचन में है, तो इसके बदले में दे का यहां प्रयोग होगा। आर दे। अगला है द गर्ल्स वेयर डांसिंग। वेयर एनोमलस फिनिट है, नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है तो वेयरेंट हो जाएगा। एनोमलस फिनिट हो गया वेयरेंट। लेकिन अब उसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, तो यहां देख रहे हैं गर्ल्स का प्रयोग हुआ है। गर्ल्स प्लूरल नाउन है, चाहे वो मास्कुलिन हो या फेमिनाइन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पुरुषवाचक हो या स्त्रीवाचक, प्लूरल नंबर पे है तो उसपे दे लगेगा। तो वेयरेंट दे। राम एंड मोहन सब्जेक्ट के रूप में आया है तो दोनों मिलकर ये प्लूरल हो गया। अकेला अकेला आता तो सिंगुलर होता, दोनों मिलकर प्लूरल हो गया। तो यहां हैड एनोमलस फिनिट है। हैवेंट हो गया और राम और मोहन दोनों मिलकर प्लूरल हो गया तो दे का प्रयोग करता है। हैवेंट दे। द डॉग बार्क्ड इन द फील्ड, पांच इंडिफिट का फिर वाक्य दिए V2, इसमें डिड छिपा हुआ है। डिडंट। अब डॉग एक वचन का पुरुषवाचक संज्ञा है तो ही भी लगा सकते हैं, छोटा जीव है तो ईट भी लगा सकते हैं। तो डिडंट ही या डिडंट ईट भी लिखेंगे तो चलेगा। डिडंट ही लगा सकते हैं या डिडंट ईट लगा सकते हैं। इस तरह से पहला रूल क्लियर है आपका। आप इसको उतारें 2 मिनट में, फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम, उतार लेंगे तब तक। चाय की व्यवस्था कैसे होगी विशेष रूप से? पहला रूल एक बार और रिपीट कर रहे हैं, तब तक हम आप लोग उतारते रहिए। पहला रूल कहता है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के चयन के रूप में कि यदि मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यही पर्सनल प्रोनाउन होगा। परंतु आगे शर्त लगाया है यदि मूल कथन का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे, पर्सनल प्रोनाउन ना रहे बल्कि नाउन रहे, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के नंबर तथा जेंडर के अनुसार ही, सी, इट या दे होगा। यह आपको तय करना पड़ेगा कि उसके बदले में ही लगाए कि सी लगाए कि इट लगाए कि दे लगाए। अगर सब्जेक्ट पुरुषवाचक एक वचन का है तो ही लगाएंगे। सब्जेक्ट स्त्रीवाचक एक वचन का है तो सी लगाएंगे। सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु या कोई छोटा जीव है एक वचन में तो ईट लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है, चाहे वह पुरुषवाचक हो, स्त्रीवाचक हो या निर्जीव वस्तु हो, अगर बहुवचन है तो सबके लिए दे आएगा। यहां हमने एग्जाम्पल आपको दिया है ए से एफ तक सारे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है। यहां सब्जेक्ट है आई, वी,
दे, यू, ही, वी, इतना सब पर्सनल प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट वाले वाक्य। सब में देखिए क्वेश्चन टैग आई का आई, सी का सी, दे का दे, यू का यू, ही का ही, वी का वी। लेकिन जी से लेकर एल तक जितने स्टेटमेंट दिए गए सबका सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, कोई नाउन है। जैसे इसमें देखिए राम है, सीता है, यहाँ बॉयज है, गर्ल्स है, राम एंड मोहन है, डॉग है। राम एक वचन पुरुषवाचक है, इसके बदले में ही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना। सीता एक वचन स्त्रीवाचक है, उसके बदले में सी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना। बॉयज पुरुषवाचक बहुवचन है, दे लगा। गर्ल्स स्त्रीवाचक बहुवचन है, दे लगा। राम एंड मोहन दोनों पुरुषवाचक बहुवचन मिलके बन गए तो दे लगा। द डॉग एक वचन पुरुषवाचक है तो ही लगा। इस तरह से स्पष्ट होता है कि अगर मूल कथन का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन होगा, और मूल कथन का सब्जेक्ट यदि नाउन हो तो उस नाउन के अनुसार ही, सी, इट या दे होगा। मिटाने सबका उतर गया होगा। क्वेश्चन टैग के चयन में दूसरा रूल चलेंगे हम लोग। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के चयन का दूसरा रूल। यदि मूल कथन यानी कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर, वन, दिस, दैट, दिस और दैट को एक साथ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, या दीज, दोज दोनों को एक साथ लिखे हैं, रहे तो, क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट क्रमशः